स्टूडेंट्स, आज हम जो कहानी पढ़ेंगे इसका शीर्षक है नमक का दारोगा। और यह कहानी लिखी है हिंदी साहित्य के महान कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने। तो मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से यह एक है। और जैसा कि हम आज तक पढ़ते आए हैं प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में, हम जानते आए हैं कि उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य ही समाज सुधार है। और इस कहानी का उद्देश्य है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, धन पर धर्म की विजय। इस कहानी में धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है। और दूसरा, समाज में फैले भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, रिश्वतखोरी जो कि बहुत ही एक आम समस्या है, सामाजिक समस्या है, ब्राइब लेना देना, तथा अवैध कारोबार, अवैध मतलब इलीगल जो बिजनेस होता है, कारोबार होता है, इस पर रोक लगाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम ये कहानी पढ़ेंगे, इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, मुंशी बंशीधर और पंडित अलोपीदीन, इस कहानी के दो मुख्य पात्र। और मुंशी बंशीधर के इन चारित्रिक गुणों से हम परिचित होंगे जब भी हम पाठ पढ़ेंगे, और अलोपीदीन के इन गुणों से हम परिचित होंगे। तो कहानी इस प्रकार है। ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, ब्रिटिश हुकूमत थी और एक एक राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ रहे थे। उस समय अंग्रेजी सरकार ने एक नमक कानून बनाया था। इस नमक कानून के अंतर्गत नमक बनाना, नमक इकट्ठा करना, नमक का व्यापार करना सब कुछ अवैध माना जाता था। तो ये जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है, इस पर रोक लगाया जाने लगा। तो लोग चोरी छिपे व्यापार करने लगे, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने लगे। और उस समय ऐसा था कि अच्छे अच्छे अधिकारी जो थे अपने प्रतिष्ठित पदों को छोड़कर नमक के विभाग में नौकरी पाने के लिए लालायित हो उठे थे। तो मुंशी बंशीधर जो एक शिक्षित व्यक्ति थे, वे बेरोजगार थे। और वे जब रोजगार की तलाश में निकले तो उनके पिता वृद्ध मुंशी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे जब नौकरी के लिए जाएं तो नौकरी में ओहदे को न देखें, ओहदे यानी पद को न देखें कि कौन सी पोस्ट उन्हें मिल रही है। वे ऐसी नौकरी देखें जहां ऊपरी आय होती हो। साथ ही उन्होंने घर की विषम परिस्थिति की ओर उनका ध्यान दिलाया कि किस तरह से वे कर्ज में डूबे हुए हैं, उनकी बेटियां विवाह योग्य हो गई है और मासिक वेतन का तो क्या है, वह पूर्णमासी के चांद की तरह है। महीने में एक बार हाथ आता है तो धीरे धीरे वह खत्म हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय जो है वह बहता स्रोत है जिससे हमेशा प्यास बुझती है। अर्थात ऊपरी आमदनी का कोई हिसाब नहीं होता, वह कभी भी किसी रूप में मिल सकता है और उससे वास्तव में काम चलता है। तो मुंशी बंशीधर जो थे वे एक शिक्षित व्यक्ति थे, आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और अच्छे सगुन लेकर घर से निकले थे कि नमक विभाग में उनकी नौकरी लग गई। वृद्ध मुंशी जी ने जब यह सुखद समाचार सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए। और इधर मुंशी बंशीधर ने बड़ा ही मन लगाकर अपना काम किया। और 6 महीने में ही उन्होंने अपने अधिकारियों का, अपने से नीचे काम करने वालों का, सबका मन जीत लिया। तो ऐसे ही काम करते 6 महीने बीत चुके थे। जाड़े का समय था और आधी रात का करीब समय था, सभी सो रहे थे। अचानक वो जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर एक पुल था। रात के समय सन्नाटे में पानी के बहने की आवाज़ साफ सुनाई देती थी और मुंशी जी को गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी और उन्होंने तुरंत पिस्तौल जेब में डाली। घोड़े पर सवार होकर वे नदी के किनारे आ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ गाड़ियाँ बोरियों से लदी हुई पुल से पार हो रही है। उन्होंने गाड़ियों को रोका और पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है। तो गाड़ी वालों ने जवाब दिया कि उन्होंने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, बताया कि कानपुर जा रही है। उन्होंने जब पूछा ये किसकी गाड़ियाँ हैं तो उन्होंने बताया पंडित अलोपीदीन की। और उन्हें जब संदेह हुआ कि क्या हो सकता, उन्होंने पूछा और गाड़ी वालों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। उन्होंने छूकर देखा तो पाया कि ये नमक की बोरियाँ थी, अर्थात अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से नमक का व्यापार हो रहा था। जब उन्होंने पूछा किसकी है और गाड़ी वालों ने बताया पंडित अलोपीदीन की, तो उन्होंने कहा कि अपने मालिक को बुलाओ। आज तक ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पंडित अलोपीदीन एक उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनका अच्छा बोलबाला था। पंडित अलोपीदीन जब वहाँ उपस्थित हुए
और मुंशी बंसीधर से बातचीत हुई तो उन्होंने घूस देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा। बात 1000 से शुरू हुई और 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन मुंशी बंसीधर जो कि एक ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने धर्म के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने घूस लेना स्वीकार नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। अगले दिन जब अदालत में पंडित अलोपीदीन को पेश किया गया तो वे बड़े ही लज्जित महसूस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर बड़े से लेकर छोटे सभी अधिकारी से लेकर चपरासी तक सब अलोपीदीन के आभारी थे और उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि पंडित अलोपीदीन को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया गया। और मुंशी बंसीधर को भी बताया गया कि उनका भी कोई विशेष दोष नहीं है, गलतफहमी के कारण शायद उन्होंने पंडित अलोपीदीन के साथ ऐसा व्यवहार किया। बड़ी ही ग्लानि के साथ बंसीधर जब निकले अदालत से और 1 हफ्ता के बाद ही उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, मुअत्तली का समाचार मिला। और जब वे घर आए तो वृद्ध मुंशी जी ने अपना सिर धुन लिया कि ऐसा ईमानदारी का नशा चढ़ा था कि इतनी अच्छी खासी नौकरी थी, उससे वे हाथ धो बैठे। इधर घर आए 1 हफ्ता ही बीता था कि पंडित अलोपीदीन उनके घर आए और मुंशी बंसीधर के सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। मुंशी बंसीधर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पंडित अलोपीदीन वास्तव में चाहते हैं कि वे उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले और उन्होंने मुंशी बंसीधर की ईमानदारी को परख लिया था। जो व्यक्ति 40,000 जैसी बड़ी रकम के सामने झुकता नहीं, वह कभी भी किसी भी काम से बेईमानी नहीं करेगा। और अंततः मुंशी बंसीधर ने वह नौकरी स्वीकार कर ली। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया और एक अच्छी तनख्वाह देकर, घर देकर उन्हें सम्मान के साथ वह नौकरी प्रस्तावित की थी। तो इस प्रकार अंततः इस कहानी में हम देखते हैं कि धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है। एक बार अलोपीदीन जीत जाते हैं, वे दोषी होते हैं, उन्हें खुद पता होता है कि वे दोषी थे और मुंशी बंसीधर सही थे, इसलिए वे नौकरी का प्रस्ताव लेकर मुंशी बंसीधर के पास जाते हैं। और इस कहानी में समाज में फैले भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य को भी प्रकाशित किया गया है। तो इस कहानी में जो हमने देखा, मुंशी बंसीधर में जो गुण है, वे शिक्षित व्यक्ति हैं, वे आज्ञाकारी पुत्र हैं, कर्तव्यनिष्ठ है, बड़ी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वे धर्मपरायण व्यक्ति है, धर्म के विपरीत जाकर कोई काम नहीं करते, स्वाभिमानी है। घर आते हैं अलोपीदीन, उनका स्वागत करते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ, और एक ईमानदार व्यक्ति है। 40,000 जैसी बड़ी रकम भी उनके ईमान को डगमगा नहीं सकती। वहीं अलोपीदीन दातागंज के जो जमींदार हैं, वे मानवीय गुणों के पारखी हैं। उन्होंने मुंशी बंसीधर के जो मानवीय गुण थे, महान गुण थे, उन्हें पहचान लिया और वे बड़े ही विश्वास के साथ नौकरी का प्रस्ताव लेकर मुंशी बंसीधर के घर जाते हैं। इसके अलावा वे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। उस इलाके का हर कोई व्यक्ति उनके व्यवहार की प्रशंसा करता है। और इस तरह से नमक का दारोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, यह कहानी जितनी रोचक है उतनी ही शिक्षाप्रद भी है, प्रासंगिक